इंटीग्रेशन बेसिकली इज द एंटी फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमने डेरिवेटिव देखा था उसका एंटी फंक्शन इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं ये बात पूछूं कि x रेस टू n का इंटीग्रेशन सॉरी sin x का डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, तुम बोलोगे cos x है फॉर ऑब्वियस। sin x का डेरिवेटिव अगर cos x है तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, एंटी फंक्शंस। अगर इसकी बीवी ये है तो इसका हस्बैंड ये होगा, अल्टीमेट वही बात है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, देन यू आर गोइंग टू टेल मी कि cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x है, और इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका दिस इज द फंक्शन dx। रीड करते हैं इसको, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये ऐसा y रहा तो दिस वी रीड इट एज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, z, w, p, q, r, s, t, जो भी कुछ रहेगा अल्फाबेट्स। हाँ, ऐसा कुछ रहा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ऑब्वियसली थीटा के साथ रहेगा। तो इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो मैं चाहता हूँ तुम लोग अपने बुक्स में कॉपी करते चलना साइड बाय साइड, ताकि टाइम बचे हमारा। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन मैटर किसका है, x का है, और क्वेश्चन में अगर x ही नहीं है, अगर यहाँ पे सपोज k है, डिफरेंशिएशन अगर होता, डिफरेंशिएशन में क्या था, अगर x का डिफरेंशिएशन निकालना है और क्वेश्चन में अगर x ही नहीं है तो डेरिवेटिव उसका 0 होता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, अगर मैटर x का है और फंक्शन में यहाँ पे k है, मतलब k माने कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा kx। सपोज अगर यहाँ पे ऐसा रहा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y और यहाँ पे x है, अब देखो मैटर किसका है, y का है, ये कौन है, x है, तो x क्या है, कांस्टेंट है, तो आंसर x को y से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बनेगा xy। वही चीज अगर सपोज यहाँ पे अगर y होता तो आंसर बनता ky, अगर यहाँ पे z होता तो आंसर बनता kz। तो क्वेश्चन ऐसा है इंटीग्रेशन e के पावर में x स्क्वायर dy, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। मैटर देखना किसका है, y का है, क्या इसमें y दिख रहा है कहीं y पे की पावर x स्क्वायर, तो आंसर बनेगा जो भी है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खाना खिला के भेज दो, खाना खिला के भेज दो मतलब जो भी वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म करो, तो आंसर बनेगा y टाइम्स e टू द पावर x स्क्वायर। यहाँ पे अगर 10 रहा, 20 रहा, 30 रहा, कुछ भी, बस ये फंक्शन अगर नहीं हुआ तब की बात है। ये अगर डिफरेंशिएशन होता अब तक तो मैं इसको 0 0 कर देता दोनों को भी। ये रहा मेरा फॉर्मूला नंबर 1, बस एक गया, 10 बाकी है। नंबर सेकंड, हर बार तो ऐसा होगा नहीं, फंक्शन में x ही नहीं है, कभी ना कभी तो आएगा। तो जब आएगा उसको अगर मैटर x का है और क्वेश्चन में x है, लेकिन x पावर के साथ आया है, x रेस टू n बोलते हैं उसको, तो इंटीग्रेशन इस बार x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। आई नो तुम लोगों को फिजिक्स के सर ने ये सब पढ़ाया होगा, लेकिन ये मैथ्स है तो मैं 0 से लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है। x रेस टू n का इंटीग्रेशन जो भी कुछ है, पावर बढ़ाओ नीचे लिख दो। अगर किसी ने बोला x टू द पावर 100 विद रिस्पेक्ट टू 2x इंटीग्रेशन है तुम्हारा, तो आंसर बनेगा x टू द पावर 101 अपॉन 101। वही चीज अगर ऐसा बोल दे इंटीग्रेशन e के पावर में x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dy, इस बार आंसर क्या बनेगा, मैटर y का है, यहाँ पे y नहीं है, तो आंसर e टू द पावर x क्यूब इनटू y बनेगा। वो सेकंड फॉर्मूला क्लियर। पहला x होना नहीं चाहिए, अगर है तो ये वाला फॉर्मूला, नहीं है तो ये वाला, दो फॉर्मूले क्लियर। फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ये गरीबों का बादशाह है, e रेस टू x, ये भी क्राउन में लेके, गरीबी का क्राउन लेके घूमता है। e रेस टू x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ एक ही होता है, तो आंसर बनता है e रेस टू x। तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4, a रेस टू x। अब इन दोनों में फर्क देखो, डिफरेंस, इन दोनों को डिफरेंस क्या है। मैंने डिफरेंशिएशन में तुमको बोला था ये रंग बदलने वाला गिरगिट है, हमेशा रंग बदलता है, और ये भाई संत लोग हैं, ये सेंट है, बदलता नहीं है, जो भी है भाई अपन ऐसे ही है। ये वाला लेकिन हमेशा अपना रंग बदलेगा, ए का वैल्यू हर बार बदलेगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं। ए माने कौन, ए ऐसा वैल्यू जो एक्स नहीं है, एक्स छोड़ के पूरी दुनिया ए है। हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, अगर तुमको याद हुआ तो 5 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, y टू द पावर x, z टू द पावर x, ये x कौन था जिसके साथ अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, वो x था। डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन छोड़ के जितने भी दुनिया में जितने भी वेरिएबल्स हैं सब a रेस टू एक, सब के सब a में आते हैं। और याद रखना पावर में x बस 2 ही बार आएगा, या तो वो e रेस टू x होगा या तो a रेस टू x होगा। लेकिन e रेस टू x चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं गरीब हूं, मैं e हूं, लेकिन ये बदलेगा, वो रंग बदलने वाला आंसर बनने का है इसका a टू द पावर x अपॉन log a। 4 फॉर्मूले हुए हैं, 6 फॉर्मूले बाकी है। फॉर्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन 1 by x
मैंने पूछा था एक बात बताओ, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? 1/x डेरिवेटिव किसका होता है, याद है? log डिफरेंशिएशन x हमारा log x हेलो, log x का log x डिफरेंशिएशन log x किसका है? डिफरेंस मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटी फंक्शन जो ये बता रहे होंगे भैया, तुम डिफरेंशिएशन बता रहे हो उसका, मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, फॉर्मूला नंबर 6 1/√x। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x। नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ओ मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा sin x। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अभी, नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने से पहले खुद से ये पूछो कि sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? sec स्क्वायर डेरिवेटिव होता है tan x का, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है। नंबर ये 9 था आई गेस, नंबर 9। नंबर 10 इंटीग्रेशन में ये आएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बनता है माइनस कॉट एक्स। ये तो धीरे धीरे आएंगे, बस फंडामेंटल थे, इसलिए मैंने तुमको 10 फॉर्मूले बनाए। अभी 7 फॉर्मूले और हैं, लेकिन वो कर लेंगे बाद में अपन। पहले तुम इस पे नजर डालो, बहुत से फॉर्मूले तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके होंगे फिजिक्स के क्लासेस में, नहीं हुए होंगे तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। कॉपी करना, बात खत्म करते हैं। चलो कॉपी। सर इनके साथ कांस्टेंट भी आता ना? के का इंटीग्रेशन, के माने कांस्टेंट, के माने कांस्टेंट। नहीं सर, सबके साथ कांस्टेंट भी आता ना? प्रथमेश घे बेटा लिहून, आपण बोलत नंतर त्याच्यावरती। तुम्हाला, अरे तुमचं झालंय मला माहिती है, आई नो कि तुम लोग के हुआ है फिजिक्स बेसिक में, करवा लेते सारे फिजिक्स के सर टीचर्स ये सब। अपना तो मैथ्स बहुत आगे अभी, जेई का तो बहुत आगे है, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम लेक्चर्स कर रहे हैं ना इनके, तो उनके लिए भी तो देखना पड़ेगा। चलो के का इंटीग्रेशन, के एक्स एक्स रेस टू एन का पावर बढ़ाओ, नीचे लिख दो। ई रेस टू एक्स गरीबों का बादशाह है, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/√x का 2√x, sin x का cos x का sin x, sec स्क्वायर का tan, cos स्क्वायर का cot। अभी बहुत फॉर्मूले है, अभी 7-8 फॉर्मूले और है, लेकिन टाइम नहीं आया उनका अभी। एक बार एडजस्ट हो जाओ, उस पे भी चले जाएंगे अपन। डन? आर यू डन विद दिस? लिख लिया सर। yes sir अच्छा लिख लिया? अरे कॉपी तो करना था। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम साइड बाय साइड लिखो ना। और उस दिन मैंने तुमको क्या बोला था, तुम नोट्स नहीं बना रहे यार तुम लोग। ये डिजिटल ज्यादा दिन चलने नहीं वाला, हार्डली 15-20 दिन, एक महीने की बात है। उसके बाद तुमको जब ऑफलाइन लेक्चर में ये सब नहीं देने वाला मैं, इसलिए बुक और पेन की आदत डाल के रखो। खुलने वाले क्लासेस तुम्हारे बहुत जल्द, उस टाइम तुमको ये तुम्हारे नखरे कोई नहीं सहने वाला कि पीडीएफ भेजो, लेक्चर्स भेजो। पेन पेपर यूज करना सीख जाओ वापिस अभी। चलो हो गया। अब देखो बात क्या है, डिफरेंशिएशन में एक बात थी, अगर sin x का मैं डेरिवेटिव पूछूं तो बन जाता था cos x। उसमें एक चीज और थी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फंक्शन को, जो फंक्शन x है तुम्हारा, उसको प्लस या माइनस करा किसी कांस्टेंट, इसको फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन टू से, अगर sin x का डिफरेंशिएशन अगर cos x है, तो मैंने अगर ये लिख दिया कि sin ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, उस टाइम भी आंसर होता था cos ऑफ x प्लस 3। क्योंकि डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में फंक्शन को, फंक्शन माने x को, प्लस करो किसी कांस्टेंट से या माइनस करो, फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। लेकिन अगर फंक्शन के साथ कोई कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई में कोई है या डिवाइड में कोई है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? अगर यही चीज ऐसी होती, साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव पूछ रहा हूं मैं, डेरिवेटिव, तो आंसर बन जाता cos ऑफ 3x इंटू 3 मल्टीप्लाई में आता। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है, यही फॉर्मूले है सारे की सारे। फिर से वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्लस या माइनस के कोई मायने नहीं है, लेकिन फंक्शन को अगर कोई कोएफिशिएंट दिया है तो वो कोएफिशिएंट डिवाइड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये पूछा कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है या cos x का इंटीग्रेशन sin x है, अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 5, तो तुमको पता होना चाहिए। इस मदर फॉर्मूला तो ये है, द फंडामेंटल फॉर्मूला कि सर ने बोला था सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है,
तो यहाँ पे भी सेक्स स्क्वायर है, मैटर x का है तो x भी है, तो डायरेक्ट आंसर बनेगा इसका tan के अंदर x+5, क्योंकि फंक्शन में प्लस या माइनस के कोई मायने नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता सेक स्क्वायर 3x - 5 dx, अब बहुत बड़ा फर्क पड़ता। इस बार तुम आंसर बोल देते कि सर tan एंगल एज इट इज आएगा, जो भी तुम्हारा एंगल था वो कभी छेड़ नहीं सकते उसको हम लोग, लेकिन x के साथ जो कोई भी है उसको नीचे डिवाइड करो। आंसर क्या होगा फिर तुम्हारा? डिवाइड में 30, कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है। यही क्वेश्चन अगर 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 ऐसा होता, अब क्या बोलते हैं आंसर? कोई बताएगा मेरे को? अब इसका आंसर क्या होता है मल्टीप्लाइड इस बाय बार? 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर 2 आता, तो बात मैं तुम सबसे इतना ही पूछ रहा, तुम जो बता रहे हो वो 2 आएगा, आई एग्रीड, आई टोटली एग्री विद दिस कि 2 आएगा, लेकिन वो 2 यहाँ आएगा या बाहर आएगा? सर बाहर आएगा। बाहर आएगा। बाहर आएगा। बाहर वाला, ठीक बाहर आएगा। एंगल में छेड़ना नहीं, ये ठीक है। नहीं, अभी अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी 2 आता, पहली चीज तो इधर भी 2 आएगा, ठीक है। अब एक चीज एक और, इंटीग्रेशन में बस अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों 1 - 6x dx का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले? फॉर्मूला नंबर कौन सा? 6 वाला। 1 बाय रूट एक्स फॉर्मूला नंबर 6 क्या है? क्या है वो फॉर्मूला? रूट x इक्वल टू रूट x। इंटू हाँ, 6 लेकिन x के साथ By कौन है? 6. x के साथ कौन है? x माइनस कौन Divided by -6, sir. डिवाइड में ना, डिवाइड में Divided by -6 -6. हाँ, डिवाइड में माइनस, हाँ वो ना, वो जोन से निकलो बाहर। अभी डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। बात तो अभी भी वही है, 2 - 3x with respect to y, what will be the answer? y into e raised to 2 y minus into 2x. function पर e y टाइम्स e के multiply पावर में 2 - 3x, ऐसा क्यों आया? अब बोलोगे डिवाइड में 3 लिखो कि डिवाइड में 3 लिखो? -3 नहीं सर x नहीं है ना। नहीं, x के रिस्पेक्ट में नहीं किया ना। मैटर किसका था? y का। ये y है क्या? नहीं, तो ये कांस्टेंट है। और बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना अब्दुल्ला को खाना खिला के भेज दो, ये y था वो। यही सवाल अगर ऐसन होता, x - zy विथ रिस्पेक्ट टू z, कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? लेट मी गेस, किसका आंसर सही आएगा? Sir, e raised to x minus zy upon y. टाइम e raised to x minus zy upon y. क्या e बात है, raised to x Very good. minus zy upon y. Upon y. और माइनस शर्म 5 करो, सर। थोड़ी शर्म करो, माइनस -5 नहीं करो। फिर z into e raised to x minus zy z into, वेरी गुड, z into। तू रहने दे आज मयूर, e की पावर में x minus zy Sir, divide by upon y। हाँ So e raised to हाँ, तो x क्या बनेगा? minus z upon minus y. हाँ, e to the power। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग से खेल रहा हूँ, मैं जानबूझ के तुम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसका इंटेंशन यही है, क्योंकि बेसिक्स वैसे ही स्ट्रांग होता है। ये इन्हें के फॉर्मूला लिख दिया, खत्म, बात नहीं वैसे नहीं कर रहे अपन। मैटर किसका है? z का। क्वेश्चन में z है क्या? बिल्कुल है। तो आंसर ई क्या बनेगा? पहला भाई ई का तो गरीबों का बादशाह है, तो ई के पावर में x - zy आ गया। मैटर अपना भैया, अपना मैटर वाला बंदा z है, z के साथ -y है, तो डिनोमिनेटर में -y आएगा। +y क्यों बता रहे हो तुम लोग? y मल्टीप्लाई करने वाले ये कौन लोग है? कहाँ से आते हो भैया तुम? मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ डिवाइड करो। से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ सर, अरे z से सर, मल्टीप्लाई करें। Z से अरे मल्टीप्लाई सर, करना अरे 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 नको रे सर, असं करू ऐका ना थोडं, क्यों कर तकलीफ होती है ऐसे सुन के? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में 1/√, के अंदर y माइनस z स्क्वायर dy, टेल मी। Sir, Tell me. under सर root तो 2 ऊपर under वाले root के इसमें आपने अंदर y y से minus मल्टीप्लाई क्यों z किया? square. 2 root मल्टीप्लाई y कहाँ minus किया है? 2 root y minus z z. square। 2 root y minus z square। Root y minus Root y z minus z square. परफेक्ट, दैट इज द आंसर। जो गधेश्वर अभी इधर ही बैठे हैं, उन गधेश्वरों के लिए
मैटर किसका था? y का। इसमें y था क्या? नहीं। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? उसको y से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है आदिल, ट्यूसडेला काही अंगात येतं का तुझ्या? वेगळं काही येतं अंगात येतं ट्यूसडेला काही? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटिग्रेशन साइन ऑफ, नीट लक्ष द्या ना, लक्ष नाही वाटतं तुमचं आज, एक्स क्यूब माइनस वाय डी झेड। Z into cos of सर z into z sin into cos Z of into minus sin cos x cube of minus x y। cube minus y into z। हाँ into सर वैसा z। है। यस, मैटर किसका है? हाँ z का सर। है। अब सही आंसर है तुम्हारा। लेकिन अगर ये तो मैं ऐसे जानबूझ के दिया भैया, मैं तो मेरा इंटरेस्ट ना इसमें था। अब बोलो, ये बेसिस करा रहा मैं तुम लोगों के, ठीक है, बेसिस करवा रहा हूँ, अपना सिलेबस बहुत आगे अभी। हाँ अब बोलो, अब बोलो तो आंसर। सर माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस cos वाई। x cube minus minus y। cos x cube minus y। वेरी गुड। और हाँ और सर। और साइन का सर इंटीग्रेशन। सिर्फ cos x square x cube minus y। हाँ, साइन का Only। इंटीग्रेशन माइनस कॉस ना, माइनस कॉस एक्स क्यूब Minus माइनस वाई cos एज इट इज आया। divided मैटर by y का minus था, y। y के साथ माइनस था, इसलिए नीचे माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट के आंसर बनेगा, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये बनेगा तुम्हारा फाइनल आंसर। एंड ये हुआ तुम्हारे बेसिक्स क्लियर। दिस वर योर बेसिक। इसलिए फॉर्मूले अगर भूल गए चैप्टर तुमसे होगा नहीं, इसलिए फॉर्मूले भूलना मत। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं, ये बहुत हो गया टाइम पास, बेसिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करते। अब सवाल तो ये है, फॉर्मूला नंबर 1 चैप्टर का 70% सिलेबस ये 6 फॉर्मूले चलाते हैं। 70% सिलेबस जो भी है चैप्टर का, ये 6 फॉर्मूले चलाएंगे। तो तुम ऊपर के फॉर्मूले एक बार भूल गए तो चलेगा, ये मत भूलना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। 6 ही फॉर्मूले है। फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एंड फॉर्मूला नंबर 4, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एंड फॉर्मूला नंबर 5, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। कुछ भी भूलना, बस इसे नहीं भूलना। बस फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 में एक बात बताओ, डिफरेंस क्या है? माइनस माइनस Plus डिफरेंस। प्लस लेकिन माइनस। सुनो, ये जो डिफरेंस है साइन का, वो डिफरेंस जो आया है वो कांस्टेंट की वैल्यू को आया है। मैटर आज भी x का ही है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। देखो उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 में क्या डिफरेंस है? माइनस है, मल्टीप्लाई बाय इसमें भी माइनस किया है। इसमें भी माइनस है, लेकिन ये माइनस फंक्शन को है, एक्स को है। और यहाँ पे माइनस कांस्टेंट को था। ये तो नॉर्मल सी बातें है। क्वेश्चन में अगर अंडर रूट नहीं आया तो ये 3 फॉर्मूले, उसमें भी माइनस किसको है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले चूज करो। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक फॉर्मूला लगेगा। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, दोनों के लिए भी सेम है, प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है। इसका सॉल्यूशन है log x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। बात खत्म। अगर मैंने ऐसा बोला अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 8 या फिर 9 dx, बस तुम्हारा पूरा टैलेंट इसी चीज में है कि ये किसका स्क्वायर है। 9 स्क्वायर किसका है? 3 का। तो ये 3 का। फॉर्मूला कैसा पहचाना? 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9, हमने इसको पहचाना अंडर रूट है और एक्स स्क्वायर है। अगर सपोज ये ऐसा होता इंटीग्रेशन में अंडर रूट के अंदर x प्लस 9, तो मैं फॉर्मूला लगाता 2 रूट एक्स वाला, क्योंकि मैंने जितने फॉर्मूले तुमको लिखवा के दिए, देखो किसी में भी x के साथ छेड़ा नहीं है, सारे के सारे x ही है, ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना रूट है, ना कुछ है, सब के सब x है, देख सकते हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पे सारे की सारे स्क्वायर है, तो इसका आंसर बन जाता, अगर मैं फॉर्मूला ऐसा लिख देता, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, तो सर अंडर रूट है, एक्स स्क्वायर है, ये भी है, प्लस हो या माइनस हो एक ही फॉर्मूला है, आंसर बनता log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। बात खत्म। पहला फॉर्मूला क्लियर, आई होप तुमने लिखा होगा तुम्हारे बुक्स में। फॉर्मूला नंबर 2, इन दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये था कि इसमें
x का साइन पॉजिटिव होना, इसमें x का साइन निगेटिव होना। अगर x स्क्वायर को निगेटिव मिला तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स के अंदर x अपॉन a। फिर से वही क्वेश्चन, अगर किसने कोई बुद्धिमान व्यक्ति आके तुमको ये बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या है, तुम बोल दोगे सर लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन चेप दो उधर जाके, जो भी है ये एक्स भी एज इट इज रहेगा, प्लस भी एज, तुमको बस ये चेपना है जैसे कि वैसा पेस्ट। लेकिन यही सवाल ऐसा होता अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। भाई लोग इस बार तुम लोग आंसर क्या बोलते हैं? तुम इस बार आंसर बोलते sin inverse x by 2 x by 2 समझा? और ढूंढना क्या है, ये किसका स्क्वायर है? और याद रखियो जरा, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता वो खुद का स्क्वायर होता है। किसने ये पूछा? इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, बेचारा सिंगल है, और जो सिंगल है वो खुद के होते हैं। साइन इनवर्स के अंदर 3 बाय साइन इनवर्स के अंदर x अपॉन बाय रूट 3 रूट रूट 3। समझ में आया? जो किसी का नहीं होता वो खुद के रूट का होता है। फॉर्मूला 2 क्लियर हुआ है। मैं बोल रहा हूँ चैप्टर का 70% क्वेश्चन सिलेबस बस ये फॉर्मूले के ऊपर है। तुम अगर ये भूल गए चैप्टर गया तुम्हारे हाथ से। बाकी पहला तो टाइम पास था। हाँ सॉरी, फोर्थ में dx चाहिए ना, लेफ्ट साइड ले लेना dx, क्या लेके रख, खुश रहे। ठीक है, अब बोलो ये हो गया, दोनों क्लियर हुए, अंडर रूट आया तुम समझ में आ गया कैसा करना है। उसके बाद अब ये भैया ये तो फॉर्मूला सबसे गरीब है, दोनों भी प्लस है, रूट नहीं है, तो आंसर 1 अपॉन a tan इनवर्स के अंदर x बाय a। ठीक है, किसका स्क्वायर है लिखो, tan इनवर्स ऑफ x बाय, रेडीमेड क्या है, 1 रेडीमेड है, tan इनवर्स रेडीमेड है, x रेडीमेड है, बदलना क्या है, खाली a बदलना है तुमको। और a निकालोगे कैसे, किसका स्क्वायर है? क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर x स्क्वायर माइनस प्लस 9 dx। कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर क्या होगा? ओरली 1 by 3 tan inverse x by 3 हाँ, लेकिन लफड़ा क्या है बताए? लफड़ा कहाँ होगा बताए? अगर तुम फॉर्मूला ही भूल गए तुम तो डूबे सनम, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगला वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे दोनों प्लस थे, यहाँ पे एक माइनस है, तो आंसर 1 अपॉन 2a लॉग के अंदर x माइनस a अपॉन x प्लस a। फिर से वही, किसका भाई, तू किसका स्क्वायर है भैया तू? तो अगर तू किसी का नहीं है तो अपने रूट का होगा। रिस में रेडीमेड क्या है? ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड है, ये रेडीमेड है, बदलना क्या है? ए बदलना है, खाली ए की चड्डी बदलो, बात खत्म करो। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। कोई बताएगा? 1 upon 8 1 by 8 log x by 4 upon x plus 4 खत्म, x खत्म, minus बात खत्म। x4 x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 इज योर आंसर। इधर 1 बाय 8 आएगा खाली। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब लास्ट फॉर्मूला है, देखो दोनों का फर्क, इसमें माइनस a को था, इसमें माइनस x को है, तो आंसर इज 1 by 2a लॉग ऑफ, उल्टा कर दो खाली, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। चैप्टर का 80% 70% सिलेबस कवर हो जाएगा अगर तुमको ये 6 फॉर्मूले आए तो। अपने बुक्स में मैं चाहता हूं एक बार फॉर्मूले लिख लो, खुद से सवाल दो ही पूछना। स्क्वायर रूट है, सॉरी फॉर्मूले। अरे दादा ये प्लस माइनस है ना, क्यों ऐसा कर रहा है तू? 1 2 3 4 5 6, ठीक है 5 ही है, चल तेरे हिसाब से 5 ही है। बस कॉपी हो गया होंगे तो क्वेश्चन दे रहा हूं, रेडी रह जाना। पहला सवाल, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 7 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 9 प्लस एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन में अंडर रूट में x प्लस 9 का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 16 का स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 5, ओरली बताओगे ज्यादा खुश होंगे मुझको। 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 5x dx, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 7 प्लस 5x dx। भाई लोग मैं ओरली चाहूंगा तुम लोगों से आंसर, ओरली आंसर चाहूंगा। बोलो पहले का आंसर क्या होगा? 1 by 4 1 by 4 into log 2 upon 2 minus upon 2 4 minus log 2 minus by 4 x log by 2 minus x। रहने दो, 2 plus रहने x दो, by 2 minus अरे x। तुम अगर एक साथ बोलोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है मैं ही बोल देता हूँ, क्रॉस चेक कर लो तुम लोग। यहाँ पे 4 है,
माइनस है, एक्स स्क्वायर है, मेरा दिमाग चल रहा है इनके ऊपर, मैं सोच रहा हूँ खुद से ही। स्क्वायर है क्या, ये फॉर्मूले तभी लागू होंगे जब एक्स का स्क्वायर है, अगर एक्स का स्क्वायर नहीं है तो पहले वाले फॉर्मूले, ठीक है। अब इसमें एक्स का स्क्वायर है तो मैंने देखा ये एक्स का स्क्वायर है भैया, तो मैं जा रहा इधर, सबसे पहले फॉर्मूला में ये स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर को माइनस लगा है, फॉर्मूला नंबर 3। तो आंसर ये किसका स्क्वायर है, 4, 2 का, तो 1/4 log ऑफ a 2 + x अपॉन 2 - x शुड बी माय आंसर। क्या तुम लोग का भी यही था, 2 + x हाँ, अपॉन सर। 2 - x? सर पहला क्लियर। हाँ सर। दूसरा x का स्क्वायर है भैया, x का स्क्वायर है मतलब ये लगेगा, लेकिन x का पॉजिटिव है मतलब ये लास्ट वाला फॉर्मूला। तो आंसर log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज, तो मेरा आंसर लिख दूं मैं सीधा सीधा, तो आंसर आएगा log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन क्या था, x² + 7, बात खत्म। आया समझ में? फंक्शन देखो उल्टा लिखा मैंने, उसको 7 + x² लिखा, उसको उल्टा लिख दो ना, ये ऐसे दिखेगा तुमको, x² + 7। ऐसे अगर ये अंडर रूट में x² प्लस आया तो आंसर log x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। तीसरा कोई बताएगा मेरे को, तीसरा इसका आंसर? सर वो मॉड है क्या लास्ट फॉर्मूले में? हाँ मॉड है। मॉड मतलब क्या है, निगेटिव नहीं चलेगा वहां पे, हमेशा मॉड रहेगा इसके लिए, लॉग के अंदर नेगेटिव बैठता नहीं ना। चलो इसका बोलो। log ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस है। खत्म आंसर, log ऑफ x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन है, बात खत्म। इसका कोई बताएगा इसका? इसका log of x log of x plus root x question square अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर नहीं है सर, सर 2 रूट फर्स्ट x यूज वाले होगा। फॉर्मूलेस लगेंगे। हाँ सर रूट x plus 9 square अबे गधेश्वरो, मैं तुमको क्या बोल रहा था, ये फॉर्मूले तभी लगते हैं जब क्वेश्चन में x² हो, x² रहा तब जाके इनके बारे में सोचो ना। तो यहाँ पे x² है क्या, यहाँ पे x² है? बिल्कुल नहीं। अब x² है तो काय को लगेंगे फॉर्मूले, ये कौन सा बन गया फिर, 1/√x। 1/√x का फॉर्मूला 2√x बनता है भैया, 2√x, तो आंसर इज 2x + 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 तो होता है। खत्म। देखो तो सही पहले स्क्वायर दिया है क्या उसमें। चलो बोलो इसका भी, अभी इसका बोलो। 2 root x plus 16 2 root x plus 66 log x plus log x तुम Plus डोके लगा 64. मार लगेगा। 10 sir root log 3 x plus minus 16 5x. square हाँ ये log बात x बताओ। plus 16 square log x plus 16 square. हाँ, हाँ, log x plus 16 हाँ। square जो रूट बोल रहे थे उनके क्या सर को लग गया क्या, रात को कुछ गिर गया तुम उस बेड से? ये रूट दिख रहा है क्या तुमको ऐसा इधर, तो रूट काय को बोल सर रहे वो हो? नीचे क्वेश्चन कर दिया। अच्छा नीचे का कर दिया क्या, अच्छा एडवांस है तू फिर लड़के। चलो क्या होगा फिर, लॉग क्या लिखे, log ऑफ x प्लस क्या लिखे, 16 square 256 वही, या x 16 का स्क्वायर लिखो। देखो तो सही स्क्वायर है क्या, उसको जबरदस्ती चिपका रहा है उसको उधर। चलो इसका बोलो, ये बोलो। 2 root 3 minus 2 root 5x 3 minus upon 5 3 minus 3 5x minus 5x upon minus 5 अपॉन 5x minus 5 माइनस upon 5 minus 5 x का कोएफिशिएंट कैसे भूल रहे हो तुम लोग, x का कोएफिशिएंट भूलो मत ना। बोलो ये वाला बोलो। चलो log के अंदर 7 plus plus 5 5 7 plus 5x upon 5 upon x upon 7 अपॉन 5 ना, 5 5 ठीक है। एक बात बताओ अभी, अब चलो, अब तुम लोग ना सेट हो गए फॉर्मूले में, अब जाके मेरे को लग रहा है कि मैं तुमको अगली टेबल पे लेके जा सकता हूं। अभी देखो क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन में 1/x² + 16 स्क्वायर भी है प्लस भी है, सर ने बोला था पहला फॉर्मूला था, तो आंसर बनेगा 1/4 tan इनवर्स के अंदर x/4। मेरी बात खत्म हुई, क्योंकि ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो 1/4 tan इनवर्स ऑफ x/4। मेरी बात आ चुकी है। लेकिन गेम तो तभी बदलेगा जब यहाँ पे 25 होगा, और हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अगर कोएफिशिएंट रहा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तुम माइक बंद रख सकते हो, बिना काम का चालू होगा तुम्हारा, तो ये जय मैं निकाल दूंगा। 9x² + 16 है। अब 9x² + 16 का सपोज अगर ये नहीं होता तो ये रहा तुम्हारा आंसर 1/4 tan इनवर्स के अंदर x/4। लेकिन यहाँ पे अगर 9 होता, अब तुम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तुम ये नहीं बोल सकते सर इसका कोएफिशिएंट ये है, नहीं, मैंने बोला ये था कि x का कोएफिशिएंट, x² का नहीं।
तो सबसे पहले जुगाड़ करके इस 9 को इसके साथ सेट कर दो। पूछो खुद से ये 9 किसका स्क्वायर है? आवाज आएगा 3 का। तो इस 3 को ढकेलो, इसके साथ कपलिंग कर दो उसकी, तो आंसर बनेगा 1 अपॉन ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 16 और ब्रैकेट में आएगा 3x। देखो ये x का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मेरे को शक्ल दिख रही है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आंसर बनेगा 1/8 tan इनवर्स के अंदर x/a। क्या तुम मेरे साथ हो अभी भी? ये 3 समझा तुमको कैसे आया? तो बोलो इसका आंसर क्या होगा? किसका स्क्वायर होता है 1/4 tan inverse 1/4 3x/4 tan inverse of tan 3x इनवर्स के by अंदर 4 3x/4 by 4. लड़कों Divided और by 3. लड़कियों x का कोएफिशिएंट क्या है? 3. x का कोएफिशिएंट 3 है, तो मल्टी डिवाइड बाय 3, तो आंसर इज 1/12 tan इनवर्स के अंदर 3x/4। आया या गया? आया सर। आया सर। यही सवाल थैंक यू सो मच, तुमको समझा, आई एम ग्लैड कि अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ 6, एक काम करते हैं 3 लेते हैं, 3x² - 1 dx, क्या कोई अपना दिमाग यूज करके मुझको इसका आंसर बता सकता है? क्या कर सकते? सर अपॉन में रूट 3x square अच्छा, क्या कोई अपना दिमाग लगा के मुझको बोल सकता है इसका आंसर क्या होगा? पूरा आंसर आई वांट, डोंट गिव मी द 1/2 log of आंसर। √3 - 1 upon √3 + 1 अच्छा, और कुछ? 3x - 1 2 upon √3 log √3x - 1 by √3x + 1। ओके, और कोई इसके अलावा? सबसे पहले धक्का मारो, धक्का सेट करो इसको इसके अंदर। ये किसका स्क्वायर है? किसी का भी नहीं। जो किसी का नहीं होता वो खुद का होता है। तो फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है 1/2 1/√3x का log होल 1 स्क्वायर plus माइनस 1 3x dx। - 1। यस, तो आंसर इज 1/2 लॉग के अंदर x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो √3x - 1 अपॉन √3x + 1, लेकिन x के साथ √3 था इसीलिए डिवाइड में √3 आएगा। ये रहा मेरा आंसर। क्या तुमको समझा ये कहां से आया? क्या तुम लोगों का भी आंसर हाँ, यही सर। था? Yes, sir. चलो भाई लोग और बहन लोग, तुम्हारा क्वेश्चन शुरू होते हैं अब हो गया तुम लोग सेट। बिल्कुल गलत कर सकते हो, पूरा तुम लोग को छूट है, पाबंदियां कुछ भी नहीं है। जितना तुम्हारा दिल करे उतनी बड़ी गलतियां करो, क्योंकि गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। तो इसीलिए जितना बड़ा गलती उतना ज्यादा सही आंसर। मैं तो चाहता हूं तुम लोग गलती करो। चलो, ये रहा तुम्हारे कुछ 5 क्वेश्चंस। गलती करना है, बिल्कुल जितना हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। पूरा सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं अपन इसको एक बार। एंड अगेन यू गॉट टू सॉल्व दिस।
क्या तुम्हारा आंसर आया? लास्ट वाला चालू है सर। लास्ट लास्ट वाला वाला चल रहा। ओके सर, ठीक है सर, हो गया सर। हो गया। ओके चलो फिर चले क्या? कर लूं मैं शुरू या तुम लोग आंसर बताओगे मुझको, या मैं लिख ही दूं, तुम लोग मैच कर लोगे उसको? मैच करते हम सर। क्रॉस चेक करते हैं। क्या क्रॉस चेक करते? हाँ ठीक है, वैसा वो बेटर रहेगा। तुम क्रॉस चेक कर लेना, अगर क्रॉस चेक करने के बाद अगर तुम्हारा किसी का आंसर मिसमैच हुआ तो हम उसके लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो मेरे हिसाब से पहले का आंसर बनेगा 1/2 log ऑफ 2x प्लस क्वेश्चन एज इट इज। कितनों का मैच नहीं हुआ? कितनों का मैच नहीं हुआ? मैं बोलता हूँ तुमने गलती x लिखा होगा वहां पे, है ना? x लिखा है, x लिखा नहीं होगा। सर, आया आया मैच हुआ था। मैच हुआ सर। मैच और हुआ। सर मैच। हाँ बस मैं ये तुमसे आया गलती- सर। ये आया था क्या? मैं तुम लोग से ये गलती एक्सपेक्ट कर रहा था खाली इतना, सर यहाँ पे आपने x क्यों नहीं लिया? मैं तुमसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम यहाँ से x लिख दो बस। ये तुम मैं एक्सपेक्ट 1/2 और ये तुम कर लोगे, मेरे को पता था। मेरे को इशू याद था, मेरे को लगा है तुम यहाँ पे तुम x लिख दोगे बस खाली, क्योंकि फॉर्मूले में x था। फॉर्मूले में x इसलिए था क्योंकि यहाँ पे x था। तो पहला आंसर 1/2 कहाँ से आया? इसका कोएफिशिएंट। उसके बाद इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ 1/2√5 log ऑफ 2 माइनस √5x अपॉन 2 प्लस √5x। क्या मैं सही हूँ या तुम लोग सही हो? अगर किसी का मैच नहीं हुआ तो बराबर। मैं बता दो, मैं सर तुमको वो 1/4√5 आएगा ना? 1/4 1/4 आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ सर फोर्थ फॉर्मूला लगेगा ना उसमें। फोर माय मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक। अब बराबर आया सर। अब बराबर है। अब बराबर है। लॉग के हाँ। अंदर 2 माइनस √5x अपॉन 2 प्लस √5x। क्या तुम में से कोई गरीब है जिसका दिमाग इतना नहीं चलता और उसका आंसर गलत हुआ? सर ऊपर टू प्लस आएगा तो सर। ऊपर प्लस और नीचे माइनस हाँ। आएगा। प्लस आना चाहिए वो। प्लस और नीचे माइनस। नीचे माइनस। सर आंसर शुड बी दिस। ओ तेरी, उल्टा कर दिया मैंने। 2 प्लस √5x अपॉन 2 माइनस √5x। अब सही है, अब सेट है, ठीक है? अब सही है ना? यस सर। हाँ सर, यस। हाँ सर चलो। सही। इसका 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 ये है √10 tan इनवर्स के अंदर √2x अपॉन √5। हाँ सर यही यही है। है। ये है सर, ये है। यही आया सर। काय को ऐसा आएगा, काय को ये बनेगा 1√5, ये बनेगा √5 मल्टीप्लाई करके ऐसा बनेगा। चलो भाई लोग और बहन लोग, ये बोलो मैं लिख दूं क्या डायरेक्टली? 1/3√2 साइन इनवर्स के अंदर 3x अपॉन √2। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, या तुम लोग गलत हो या तुम लोग सही हो? बोलो, क्या तुम्हारा आंसर यही था? तो कोई है जिसका सिर्फ 1/3 जाएगा तो सर 1/3 क्या आएगा ना? सिर्फ 1/3 और √2 नहीं आएगा। √2 क्यों आएगा? मैं तुमको हाँ। चेक कर रहा था, मैं तुमको चेक कर रहा था। ठीक है, 1/3 क्योंकि a नहीं आता है। साइन इनवर्स ऑफ x बाय फॉर्मूला होता है खाली, वहां पे a नहीं आता है। तो आंसर इज 1/3 साइन इनवर्स ऑफ 3x बाय √2। इसका अब इसका मैं तो तुम लोग ही बोली दो फिर, क्या बनेगा? 2√33 log 3 √3x plus minus log of √3x as it divided by minus √3. √11 upon √3x plus 11. Divided by 11 या माइनस √11 √11 सर। √11। मैच हो गया? हो गया क्या हाँ मैच? सर। यस सर, हाँ सर। यस सर। तो ये मुझे था पूछना था तुम्हारा। फोर्थ वाले में माइनस नहीं आएगा? माइनस क्यों आएगा? फॉर्मूला कौन सा है वो? फॉर्मूला देख। नहीं फॉर्मूला सर, कौन सा? 1/3 जो है वहाँ पे -3 नहीं आएगा क्यों? अरे सर क्यों ऐसे ढक्कन चाले करते तुम? फॉर्मूला देखो ना एक बार, क्या था? अरे तू जो बोल रहा ना ब्रज, वो कब लगता है? जब माइनस हो फंक्शन में, समझा? वैसा नहीं सर, आपने वो 1/3 क्यों लिया? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो था वो 9x था, बोल के वो 3 आएगा ना, तो ए बोल के, -9x। ओ हैदराबादी बोल के बिल हाँ, के, सर। इधर देख। अरे बावले, मैं क्या बोल रहा, देख सवाल क्या था? x स्क्वायर के साथ कौन था? फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला मेन फॉर्मूला ये है ना, a² माइनस x²। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये माइनस बाय डिफॉल्ट का फॉर्मूले में है। अपन ये अच्छा, वाले सर, क्वेश्चन में माइनस क्यों ले रहे थे नीचे? क्योंकि वो x था ना सिंगल। फॉर्मूला हाँ, किस चीज का था? फॉर्मूला पॉजिटिव x का था ना, देख। हाँ। तो इसलिए अब माइनस कॉमन ले रहे थे। हाँ, हाँ, यहाँ समझ पे गया। फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट में माइनस उनके साथ है। ठीक है, चलो एक दूसरी चीज। अब ऐसे ही बातों में थोड़ा आगे निकल जाते। थोड़ा सा एक बात बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है वैसे? ये परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज है? परफेक्ट स्क्वायर चीज क्या है?
मतलब अगर मैं बोल दूं कि x माइनस 3 या x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनाना मेरे को, तो क्या लिख दो आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये तो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अगर मुझको ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कैसे पहचानना है, हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। लेकिन अब जो लोग क्वाड्रेटिक में थे नहीं, उनके लिए सेंटर का x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा लो, उस आधे का स्क्वायर करो, वो स्क्वायर अगर इधर अवेलेबल है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बाय डिफॉल्ट होता है। अगर वो स्क्वायर अवेलेबल नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो चाहिए उसको एडजस्ट करो। आई मीन टू से एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 70, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो पहचानेंगे सर, कैसे पहचानेंगे? इसका आधा ले लो। नहीं है सर। रुकना, अरे रुकना थोड़ा। ये क्या बना? 16 का आधा कितना होता है? 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो क्या ये 64 है? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं इसको 64 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस 6। अब हो गया सेट। अब ये जो सेटिंग हुआ है तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता। कैसे लिखूंगा? देखो, यहां से x उठाओ, मैंने उठाया। यहां से साइन उठाओ, मैंने उठाई। इसका आधा, इसका आधा क्या होता है? 8। तो बन गया तुम्हारा x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अच्छा, अगर हुआ सर, अगर आपने ऐसा दिया मुझको कि ये अगर 2x प्लस 3 रहा तो मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर ऐसा लिख सकता क्या? यहां से x उठाऊंगा, यहां से माइनस उठाऊंगा, 2 का आधा 1 का होल स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर इसमें से घटा दो, बात खत्म करो। बोलो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 काटो इसमें से, आंसर कितना बना? +2। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। याद करो, हमने क्वाड्रेटिक में देखा था मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ये 0 हो सकता है, 2 से बड़ी बनेगी, इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। याद करो। अरे हाँ सर। माइक बंद करने का क्या ले रहे तुम लोग? रियलमी कौन है? ये किसका डिवाइस है? रियलमी 3? तो उसका कब से चालू है? तो सर मेरा है, पर मेरा आवाज नहीं आ रहा था। तेरा तू है कौन लेकिन? सर आलोक। आलोक, अच्छा तू नया वाला आलोक है क्या? ठीक है, आलोक आ रहा है तेरे को समझ में पूरा? हाँ सर। ठीक है, चलो मेरा डिवाइस चालू है लेकिन आवाज नहीं है सर मेरे। अरे कोई बात नहीं सर, अपन डिवाइस नया लेंगे उसके लिए। चलो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 क्या करना है? देखो, इसका स्क्वायर करो, हाफ का स्क्वायर करके इसमें से घटा दो, बात खत्म करो। अच्छा, ये क्यों सर? अगर क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9, तो भाइयों और बहनों तुम मेरे को इसका आंसर क्या बताते? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? फॉर्मूला कौन सा है? इंटीग्रेशन में प्लस माइनस के कोई मायने नहीं है। फॉर्मूला नंबर पहला, क्योंकि ये ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, तो आंसर बनेगा 1/a। tan इनवर्स के अंदर x/a इज योर आंसर। इज इट राइट? हाँ क्या सर। है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्लस या माइनस के कोई मतलब नहीं है। मैंने 3 बार बोला था तुमको, अगर कोएफिशिएंट है तो डिवाइड मारो, प्लस माइनस से भाड़ में जाने दो उसको। सवाल देखो वापस एक बार। इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस 6x प्लस 10। MST CET के क्वेश्चन ये लेवल के होते हैं। बोर्ड्स वाले तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए आजकल। तो कैसे करेंगे देखो, 1/, इधर से x उठाओ, इधर से माइनस उठाओ, 6 का आधा 3 का होल स्क्वायर। अब इस 3 के स्क्वायर को इसमें से घटाओ। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 10 माइनस 9 इज 1, तो आंसर इज +1। कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे इधर? कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला आंसर 1/1 tan इनवर्स के अंदर x माइनस 3 इज योर आंसर। अगर यही चीज ऐसी होती, और सपोज में थोड़ा बढ़ा लेता, -5x -1 है, 5 की जगह पे थोड़ा और तोड़ता हूं मैं इसको, मैं 2 लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। अब बोलो भाइयों और बहनों क्या करेंगे? यहाँ से x उठाओ, यहाँ से माइनस उठाओ, हो गया होल स्क्वायर। बोलो इस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर इज 1। वो 1 इसमें से माइनस करो, -1 0 नहीं होता, -2 होता है। आया ना समझ में? ऑलरेडी -1 था, उसमें से -1 करो,
तो आंसर बनेगा, ये बनेगा -2 dx। कोई बताएगा मुझको कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे इसमें? सेकेंड वाला क्या है वो? Second. 1/, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2, टू रूट 2 रूट 2 ना, 2 रूट 2 लॉग के अंदर x माइनस ए, x माइनस 1 माइनस रूट 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट 2। क्या तुम लोगों को ये समझ में आया या तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला गया? क्योंकि आया इसमें समझा सर। इसका वैल्यू आ गया सर। समझा आया? सर। चलेंगे फिर? अरे क्या समझा सर। बात है, अरे बहुत बढ़िया। फिर बात ही नहीं है, समझ में आ रहा मतलब तो सवाल नहीं पैदा हो रहा अभी। चलो फिर ऐसा बोल बोल के तो फिर तुम लोग तो आगे निकल गए बहुत। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देन। चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन रेडी है, शुरू हो जाओ। ये सीडी के क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन सीडी में आया हुआ है। I have given you 5 questions and really hope तुम 5 में से 5 के आंसर्स निकाल दोगे। बिल्कुल गलत करना, गलती करना तुम्हारा हक है। बन गया क्या? हाँ सर। चलो मैं कर दूं, फिर स्टार्ट कर दे अपन। एक बाकी सर। एक बाकी है, ठीक है।
सेंटर का स्क्वायर लास्ट वाले कोएफिशिएंट से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक है, देखते हैं फिर। हो गया सर। सबके हाँ हो गए सर, हो क्या? गया। सबके हो गए? हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। सर चलो फिर मैं तो सबसे लास्ट से स्टार्ट कर रहा, तो मैं तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -1 माइनस 25/4, तो ये बनेगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 29/4 dx। तो इसका आंसर बनेगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। जो भी आंसर आएगा तुम लोगों ने लिखा होगा, जिसमें a का वैल्यू √29/2 है। ये लास्ट का आंसर था। मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिए शॉर्टकट्स हैं। ये जो मेथड मैं तुमको करवा के दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड्स के मेथड है, सीईटी में यूज होता है, लेकिन जेई वाले इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। वो लोग के पास मतलब हमारे पास अलग मेथड है उसके, जो अपन कल देखने वाले हैं। बस आज कंसेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन में 1/√में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर log ऑफ x माइनस 3 प्लस क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन क्या था? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। क्या तुम्हारा भी आंसर यही आया? हाँ सर। बस तुम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर लिखा होगा, तुमने ये यहाँ पे x कॉपी माइनस, पेस्ट। ये x हाँ माइनस 3 कैसे आया? क्योंकि x का वैल्यू x माइनस 3 था ना वहां पे, नहीं, इसलिए वो यहाँ पे रूट में वैसा भी लिखा तो चलेगा। हाँ, ये भी लिख दो या एक ही बात है ना। बात तो इसको खोलेगा तो ये बनने वाला है, इसको लिख दिया मैंने, वैसा लिख दिया। अब ये वाला क्या बनेगा देखो, यहाँ से 1 मैंने x उठाया माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, तो आंसर बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर। आंसर 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a लगा देना, a का वैल्यू √3/2 है। हो गया तुम्हारा आंसर ये वाला भी। ये इसका भी सेम इंटीग्रेशन में 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 20 में से 16 गए 4 बचता है, तो आंसर 1/2। इसका आंसर बनेगा 1/4 tan इनवर्स के अंदर x माइनस 1/4 ना 1/a सॉरी पार्डन मी 1/2 आएगा। 1/2 tan इनवर्स के अंदर x माइनस 3/2, x माइनस 4 एक्चुअली वो x माइनस 4/2। ये रहा तुम्हारा आंसर। लास्ट वाला फिर से ये वाला और ये वाला सेम ही है, बस इसमें x का वैल्यू -1/2 आएगा, लिख दो यहाँ पे बन जाएगा। इसका भी बस, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसलिए उसको शॉर्टकट है, बस इस पे ही ध्यान देना। ये था तुम्हारा इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर जो आज खत्म हुआ है।